नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल यूनिवर्स मैसेज बाय गॉड में। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिर से एक नई फ्रेश रीडिंग। यह जो रीडिंग होने वाली है यह एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब यह है आप इसे जब भी देखेंगे यह आपके साथ रिजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें, पॉजिटिविटी आप हमारे लिए जो भेजते हैं, हमारे चैनल पर भेजते हैं, वो सारी पॉजिटिविटी, सारी चीज़ें आपके पास ट्रिपल होके वापस जाए, ताकि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रहें, बहुत सारी उन्नति को हासिल कर पाएँ, बहुत सारी सक्सेस को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाएँ। यही हम चाहते हैं और यही डियर डिवाइन एंजल से हम यही प्रार्थना करते हैं। परम पिता परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे व्यूअर्स बहुत बहुत अपने जीवन में आगे जाएं, जो वह चाहते हैं वह उनको हासिल हो। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं, डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, जो शायद हमारे व्यूअर्स को ना पता हो। ओके, तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले क्या बातें, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए, आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से खुल के आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वर्ड्स, 7 ऑफ सवर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सवर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सवर्ड। यह कार्ड निकल के आ रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी हमसे कह रही हैं, क्या बातें निकल के आ रही हैं, कार्ड्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, एक तैयारी किसी तरीके की। देखिए, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चालाक कह सकते हैं या फिर ना तगड़मबाज लोग हैं, जिन लोगों ने ना पहले से ही बहुत अच्छी और बहुत बड़ी ना तैयारी करके रखी हुई है। ये जो चालाक लोग हैं, ये जो भी तिगड़मबाज लोग हैं, उनको आपने पागल कैसे बनाया, ये चारों तरफ ना इसकी ही चर्चा हो रही है। क्योंकि बहुत ही ना एकदम मतलब बहुत ही स्मूथली अपने दिमाग का परिचय आपने यहाँ पर लोगों को दिखाया है और इनको पूरी अच्छी तरीके से धूल चटाई है। कुछ लोगों को यहाँ पर 1 से 2 लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की है, आपको परेशान करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो तगड़मबाज लोग हैं, पूरा यह प्रिपरेशन करके आए थे। इन्हें ऐसा यहाँ पर लगा था कि ये किसी भी मोड़ पर आपको गिरा देंगे, आपको हरा देंगे, थोड़ा सा यह धक्का देंगे और आप आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और इसके लिए ये पूरी की पूरी ना तैयारी करके आए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर कुछ अलग ही हो चुका है जो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। यह जो तिगड़मबाज लोग हैं उनको आपने इस तरीके से पागल बना दिया, इस तरीके से आपने बेवकूफ़ बना दिया ना कि ये जो सारे के सारे लोग हैं, देखिए ये लोग ना आपस में लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपस में लड़ने भिड़ने की एनर्जी आ रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और अटैक्स भी किए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है, जैसे ये लोग ऐसा दिखा रहे हैं ना, ये लोग पागल हो चुके हैं। तो इससे कोई लेना देना नहीं है उन्हें कि उनका अपना कौन है, उनका साथी कौन है, उनका दुश्मन कौन है या फिर उनका दोस्त कौन है। पागल तो जिसके सामने पड़ जाता है ना, उसके सामने वह शुरू हो जाता है। और यहीं पर ये चीज़ें इनके साथ हुई हैं। ये जो पूरी तैयारी करके बैठे थे, आपने इन्हें पागल बनाने का इस तरीके से ना मौका ढूंढा, इस तरीके से अपना दिमाग चलाया कि इनकी सारी जो तैयारी थी वह धरी की धरी रह गई। यह आपको गिराने आए थे, पर आपने इनकी सारी बाजी ही पलट करके रख दी।
यह गिराने की बात तो छोड़ो, यहाँ पर आपके गिरने की बात ही खत्म हो चुकी है। उल्टा ये एक दूसरे को काटने को तैयार हो चुके हैं। ये खुद ही आपस में उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। देखिए, यहाँ पर ना मुझे एक और चीज दिख रही है। जो ये तैयारी करके आए थे आपको गिराने के लिए, आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट करने के लिए, वह कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं थी, काफी बड़ा प्लान करके आए थे, ताकि आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट कर सके। बहुत सारी लड़ाई झगड़े आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में यह क्रिएट करना चाहते थे। आपके फैमिली मेंबर्स में विवाद उत्पन्न करना चाहते थे, ताकि आपका जो परिवार है वह ना ऐसे बढ़ जाए टुकड़ों में। हो सकता है जैसे आप दो तीन भाई लोग हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं भी है तो आप अपने ही परिवार जैसे माता पिता से आपको अलग कराना चाहते थे। इनकी जो तैयारी थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की थी और बहुत ही तगड़ी तैयारी थी इनकी। इन्होंने ऐसी साजिश रची थी। देखिए, आप जो है ना, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों से प्यार करने वाले इंसान हैं। मतलब आप जहाँ पर भी रहते हैं, चाहे आप ऑफिस में रहते हैं, चाहे आप घर पर रहते हैं, सबको लेकर के एकजुट चलने वाले इंसान हैं। ओके। और यही चीज़ें इनको कहीं ना कहीं खाए जा रही हैं कि आप अपने जीवन में कैसे इतने खुश हैं और लोग आपको क्यों इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस ये आपके ऑफिस में या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में या फिर आपकी फैमिली में यहाँ पर अलगाव चाहते थे, बंटवारा चाहते थे। लेकिन आपने इस तरीके से अपना दिमाग यूज किया, अपनी बुद्धिमानी इनको दिखाई कि उसके सामने यह धराशाही हो चुके हैं। अगर आपने यह बुद्धिमानी यहाँ पर नहीं दिखाई होती तो आज बहुत बड़ा तूफान आपके जीवन में आ जाता। चाहे वह बिजनेस हो, ऑफिस हो या फिर घर परिवार में हो, कहीं ना कहीं ये लोग आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए थे। यह तो डेफिनेटली है कि अगर आपने सही टाइम पर सही कदम और सही सोच के साथ आप आगे नहीं बढ़े होते तो इन लोगों ने आपको गिराने की, आपको तबाह करने की पूरी तैयारी करके रखी थी। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ दिख रही है कि आप जो है वो प्रोटेक्टेड हैं। आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन दी जा रही है। डिवाइनली गाइडेंस इंसान है। और ये जो लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं, ये जो लोग काली परछाइयों वाले लोग हैं, ये लोग कितना भी काला तंत्र कर ले, काला जादू कर ले, पीला जादू कर ले, कोई भी निगेटिव शक्ति आपके पास नहीं भेज सकते। तो आप जो है वो बच के निकल ही जाओगे, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो और आपको खुद एंजल्स जो है वो प्रोटेक्टेड कर रही हैं। आपके पूरे परिवार पर ये प्रोटेक्शन मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर माँ आदि शक्ति की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है और आप जो है प्रोटेक्टेड किए गए हैं। तो ये जो भी निगेटिविटी चीज़ें आपके ऊपर भेजना चाहते थे, जो भी ये तगड़मबाज लोग हैं, बुरी शक्तियाँ आपके पास भेजना चाहते थे, बुरी नज़र आपके पास थ्रो करना चाहते थे, अब वह उस शील्ड से बाहर ही रह गई हैं। एनर्जी बैकफायर हुई है और वही एनर्जी जो आपके पास ये थ्रो कर रहे थे अब इनके जीवन में चली गई हैं। और इसी वजह से इनके जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, उलझन जो है वो दिख रही है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को उजाड़ने की कोशिश की थी, आपकी लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अब इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर जो इनकी निगेटिव चीज़ें हैं, निगेटिव थॉट्स, वो तो बैकफायर हुई ही हुई हैं। ये जो तंत्र क्रियाएं किए थे, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की थी क्योंकि ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने आए थे। लेकिन यहीं पर यह चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि ये पूरी तरीके से बर्बाद होते हुए दिख रहा है। अब जो है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यह जो आपने दिमाग लगाया, आपने कमाल का दिमाग लगाया और यह भी ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, परमपिता परमेश्वर की ब्लेसिंग है, जो आपको इतनी ज़्यादा, इतना अच्छा दिमाग पावर उन्होंने दिया। किस टाइम पे क्या करना है यह बातें आपको बखूबी पता है और आपने वहीं पर अपना पासा खेल दिया। अब इनकी छुट्टी हो गई है, क्योंकि ये बन चुके हैं लोगों के बीच में हंसी का पात्र, क्योंकि ये पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि एक से दो लोग हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। और एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इन्हें गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये करने निकले थे कुछ और, आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने, आपके जीवन को खराब करने, तबाह करने, लेकिन हो गया इसका उल्टा। अब इन्हें आ रहा है गुस्सा, पहली बात। दूसरी बात, एनर्जी बैकफायर हुई है।
एनर्जी का मतलब जो भी आपके बारे में सोच रहे थे वह एनर्जी तो बैकफायर ही हुई है। प्लस ये जो भी क्रियाएं किए थे इन्होंने पूरी तैयारी के साथ जो आए थे, तो वो क्रियाएं जो एनर्जी हैं यानी कि जो ब्लैक मैजिक है वो भी इनके पास बैकफायर हुई हैं। और ये तीनों चीज़ें मिलाकर इनके जीवन में बहुत बड़ी तबाही मची हुई है। तो यह तिकड़मबाज जो लोग हैं ना, अपनी ही तिकड़मबाजी में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। और यहीं पर मुझे दिख रहा है कि डियर डिवाइन एंजल्स ने इनको अच्छे से सबक सिखाया है और इनको सबक अच्छे से मिल चुका है। आपके जीवन में खुशियाँ, अपॉर्चुनिटीज़, आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड मीठे जो हैं वो होते हुए मुझे आपके जीवन में दिख रहे हैं। तो आज की रीडिंग बस इतनी ही। आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।